कुछ न कुछ तो जस हमारा भी होगा ही। लेकिन मेरी मां ने तो हमारे जस पर बट्टा लगा दिया। हम इतने अभागा निकले अवध धाम में। ए भैया हल्ला न करो। हम इतने अभागा निकले कि अवध धाम में जितनी भी अराजकताएं हुई हैं, इनका मुख्य कारण तो मैं ही हूं। शाक्योपाख्यान में वर्णन है, मैं निवेदन करूंगा। भरत जी ने कनक भवन को, जिसमें बड़े भाई रहा करते थे, उनको सर झुका करके प्रणाम किया। ये कनक भवन है जिस कैकेयी ने सीता जी के मुंह दिखाई में कनक भवन दान में दिया था। आज उसी कनक भवन को कैकेयी ने सन्नाटा कर दिया। सज्जनों, ये भी उसने नहीं सोचा जिस महल को हमने अपनी पुतहू के मुंह देखने में दिया, उस पुतहू के घर को हम सन्नाटा कैसे करें। भरत जी ने कहा, हे कनक भवन, सारी गलतियां तो हमारी है ही। चूंकि हम ऐसी मां से जन्म लिया हूं जिनका हृदय कठोर हृदय वाली मां से जब मेरा जन्म हुआ, तो हम भी तो कठोर ही न निकलेंगे। एक उदाहरण देता हूं इस पर। टाटा में पत्थर से लोहा बनता है। लोहा से पत्थर कमजोर होता है, लेकिन केमिकल देके और कुछ मिला करके टाटा में पत्थर से लोहा। मां होती है कारण, बेटा होता है कार्य। पत्थर है कारण, लोहा है कार्य। उस कारण से लोहा बना। उसी तरह से हम भी किसी के बेटे हैं। हमारी मां कारण हुई, मैं उनका कार्य हो गया। तो कारण से कार्य कठोर होता ही है। कारण ते कार्य कठिन, हो ही दोष नहीं मोर। कुलिस आस्ते उपलते, लोह कराल कठोर। उपल पत्थर से लोहा कठोर होता है। मां से बेटा कठोर होता ही है। कारण से कार्य कठोर होता ही है। भरत जी ने कहा, मेरी मां कारण हुई और उनसे पैदा मैं लिया, मैं कठोर हूं। कितना कठोर हो। अरे जिस समय हमने सुना कि भैया श्री राम और भाभी बन चले गए, यदि कठोर नहीं होता तो उसी समय हमारी छाती फट गई होती। लेकिन देखो विडंबना, हमारी छाती कितनी कठोर है। अरे जो दुलार करने वाला छोटा भाई था, मक्खन के समान कोमल, वो भैया के साथ लग गया। धन्य है लक्ष्मण तुम्हारी मां, और धन्य हो तुम। ये भरत जी बोल रहे हैं।
हो तो तुम हमसे छोटे भाई, लेकिन जीवन का जो उद्देश्य है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? 10-20 को बच्चा पैदा करना, रात दिन उसी में रह के मर जाना, ये मानव का उद्देश्य नहीं है। मानव का उद्देश्य है गृहस्थी जीवन में जी करके परमात्मा की प्राप्ति करना। गृहस्थ जीवन कोई खराब जीवन नहीं है। गृहस्थ जीवन से ही हमारे जैसे महात्मा पैदा हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गृहस्थ जीवन में हम इतना व्यस्त हो जाएं कि उस हरि को ही भूल जाएं। होई न विषय विराग बशत भवन भात चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिन। मनु जी महाराज जी के 2 बेटे उत्तानपाद प्रियव्रत, 3 बेटियां आवती, प्रसूति, आकृति, प्रसूति, देवहूति, जिनके पास 5 संतानें हैं, 3 बेटियां 2 बेटे। वो क्या कह रहे हैं? जन्म गयो हरि भक्ति बिन। बेटा किसी को कल्याण नहीं करता। बेटा यदि कल्याण करने लगे बाप का, तो साल में कुतवा पिल्ला पिल्ली 25 को पैदा करता है, तो कुतवा को तो स्वर्ग मिलना चाहिए। जिस कुतिया ने साल में 2-4 पिल्ला पिल्ली पैदा हमसे गुजर के पैदा करती है, वो तो उसको तो स्वर्ग जाना चाहिए। याद रखिए, ये दलदल है। इस दलदल से निकालने के लिए महात्मा होता है। इस दलदल से निकलिए। दलदल में निकालने के लिए हाथ की जरूरत पड़ता है, तब दलदल से निकलता है। लेकिन संसार दलदल से महात्माओं की वाणी ही हाथ है, उसको सुनिए और निकलिए। घर मत छोड़िए। घर छोड़ने की जरूरतें नहीं है सज्जनों। घर में रह करके हरि का भजन कीजिए। घर में रह करके अध्यात्म से प्रेम कीजिए, भौतिक से नहीं। सुन लीजिए, भरत जी गृहस्थ हैं, उनकी पत्नी का नाम मांडवी है। महाराज शिरध्वज के भाई कुशध्वज उनके ससुर हैं। लेकिन कभी मांडवी को अपना जगह नहीं दिया। पति पत्नी है, अलग चीज है, उसका एक अलग संबंध है, नाता है। लेकिन हम उसके चलते अनादिकाल से जिस परमात्मा से संबंध है, उस परमात्मा को छोड़ दूं और 10-20 वर्ष के लिए कोई साथ आया तो उसको भूल जाऊं। मैं मां बहनों से निवेदन करता हूं, कोई पति है तो तुम्हें 10, 20, 25, 30 वर्ष तक साथ दे सकती है। न पहले थे न बाद में रहेगा। भगवान से संबंध लगाओ, अध्यात्मवादी बनो, भोजन पर कंट्रोल करो, आहार विहार पर कंट्रोल करो, जीवन बन जाएगा। बहुत हो गया। अरे जो बच्चे हैं, छोटे हैं, उसको छोड़ो। तो जो छोटे हैं, बच्चे हैं अभी, उसकी बात छोड़। लेकिन जिन्होंने 2-4 बच्चे पैदा करके और जन्म दे करके और बड़ा